देखेंगे कि वचन के अनुसार चलना क्या है, परमेश्वर की आज्ञाएं और उसकी इच्छाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी कभार क्या होता है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तो देखते हैं लेकिन परमेश्वर की इच्छाओं को समझ नहीं पाते हैं। कई बार हम केवल आज्ञा पालनता में परमेश्वर की इच्छाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। तो दोनों चीजें, परमेश्वर की आज्ञाएं और उसकी इच्छाएं जो हमें वचन में बताई गई हैं, उनको अपने जीवन में ढालना, उनको अपने जीवन में उतार लेना, वचन के अनुसार जीना होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें उसकी आज्ञाएं और उसकी इच्छाएं जाननी होगी। अगर हम वचन के अनुसार चलना चाहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो अपना जीवन वचन के अनुसार चलते हैं, लेकिन वचन से वो दूर है। मतलब परमेश्वर का वचन जब तक हम जानेंगे नहीं, परमेश्वर का वचन हम जब तक समझेंगे नहीं, तब तक हम अपने जीवन में उन्हें लागू नहीं कर पाएंगे। होता क्या है कि हम मनुष्यों की सिखाई बातों को ही वचन मानने लगते हैं और उनके अनुसार अपने जीवन को जीने को ही ये समझते हैं कि हम वचन के अनुसार जी रहे हैं। लेकिन हमें ये सच्चाई में परमेश्वर के वचन को और उसकी इच्छाओं को जानना होगा। जैसा कि प्रभु ने कहा यूहन्ना उसके 14वें अध्याय उसके 15वें, 21वें और 24वें वचन में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जिसके पास मेरी आज्ञा है वह उन्हें मानता है और वही मुझसे प्रेम रखता है। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता। अर्थात हम प्रभु के पीछे चलने वाले हैं तो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएं और प्रभु यीशु मसीह की सिखाई हुई बातें ऑटोमेटिकली हमारे प्रेम को प्रदर्शित करती हैं, प्रकट करती हैं कि हम प्रभु से प्यार करते हैं। तो कौन है, तो कौन हमें उसके वचन सही रीति से बता सकता है? कौन हमें उसके वचन सही रीति से बता सकता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि पौलुस कहते हैं दूसरा तिमुथियुस 2 अध्याय 15वें वचन में कि अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयास कर जो लज्जित ना होने पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सत्य वचन को ठीक रीति से काम में कैसे लाएंगे? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, और हाँ एक मिनट, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक हम वचन से अपना नाता नहीं जोड़ेंगे तब तक हमें यह नहीं पता चलेगा कि परमेश्वर की आज्ञा क्या है और परमेश्वर की हमसे इच्छा क्या है। तिमुथियुस अपनी दूसरी पत्री 3 अध्याय उसके 15वें और 17वें वचन में कहते हैं कि बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और यही पर पवित्र शास्त्र उपदेश, समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति, इस दुनिया का कोई भी शिक्षक, इस दुनिया का कोई भी प्रचारक, इस दुनिया का कोई भी मनुष्य हमें सही उपदेश और सही समझाने और सुधारने के लिए पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है। हम सोचें कि अगर हम परमेश्वर के वचन से अलग हैं, हम परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते हैं या हमने परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ा है तो, और ये सोचें कि हम आज्ञा पालनता में, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि इस दुनिया में परमेश्वर के वचन के बिना हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। हम मनुष्यों की सिखाई हुई बातों का आज्ञा पालन तो कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन था केवल और केवल हम परमेश्वर के वचन को जानकर ही कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं और बाइबल स्टडी जब हम कर रहे हैं, आप लोग जानते हैं कि मैं एक एक वचन को कभी कभार बहुत ही, एक वचन को 5 मिनट बोलता हूं, कभी 6 मिनट, कभी 7 मिनट, है ना। कितना मतलब उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें टाइम लग जाता है। कभी कभार एक एक अध्याय हमारा आधे घंटे में होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम उसको अच्छी तरह से समझते हैं और उसे पढ़ते हैं। लेकिन हम अपने पूरे जीवन में, अगर हम अपने पूरे जीवन में देखें तो हम कितना बाइबल पढ़ते हैं? बाइबल स्टडी करने वाले भाई बहन तो बाइबल पढ़ते हैं। मैं सामान्य रूप से सोचता हूं कि हमारे पास 20 मिनट भी नहीं है कि हम बाइबल पढ़ सके। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हमने 10 से 20 मिनट अगर रोज बाइबल को कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ना शुरू कर दिया, एक साल भी नहीं होगा, वो बाइबल हम कंप्लीट कर लेंगे शुरू से, उत्पत्ति से लेकर मलाकी और मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य। कितनी बार हमने कितनी बार बाइबल पढ़ी? स्टडी इज डिफरेंट थिंग। बाइबल स्टडी को अलग कर दीजिए। बाइबल स्टडी से पहले हमने अपने जीवन में कितनी बार बाइबल पढ़ी? हमने आसपास किसी भाई या बहन से पूछा कि तुमने कितनी बार पूरी बाइबल को पूरा किया है, कंप्लीट। हम क्या करते हैं? हम प्रार्थना करने बैठते हैं, बाइबल खोलते हैं। पहले मैं भी ऐसे किया करता था। रैंडमली बाइबल खोला, भजन संहिता खोला, कुछ नए नियम से खोला और कुछ पढ़ा और दुआ करी और हो गया काम। क्या हम अपनी परमेश्वर की आज्ञाओं को जान पाएंगे? हम फिर ये कैसे कह सकते हैं कि हम वचन अनुसार चल रहे हैं? क्योंकि हमें तो वचन का ज्ञान ही नहीं है।
होशे में प्रभु कहते हैं 4:6 में कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तो सबसे पहला काम, खुद को यह कहने से पहले कि मैं वचन अनुसार चलता हूं, सबसे पहला काम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि केवल वो ही है जो हमें उपदेश, समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि हम सिद्ध बन सके। लेकिन हम कैसे समझें